नमस्कार, मैं समाधान हरिहर। कल के वीडियो में हमने बेबीलोन के पार्ट 1 के बारे में बात की। उसमें हमने तीन चैप्टर के बारे में बात की। वह बेबीलोन का ऐतिहासिक रेखा चित्रण, बेबीलोन का इंसान जिसे स्वर्ण की इच्छा है, और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये तीन चैप्टर हमने पहले पार्ट में देखे। अब इस पार्ट में हम एक हल्के बटुए के साथ इलाज है, चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर सौभाग्य की देवी से मिले, इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अब अपने आमदनी को अपने 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 जीवन को बेहतर बनाने के लिए और एक अमीर बनने की राह पर चलने के लिए इस पुस्तक में चौथा चैप्टर एक हल्के बटुए के साथ इलाज बताए है। उस इलाज के मुताबिक हम अपने जीवन में वो चीज़ें अपना लेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन बदलेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और पहला इलाज यह है कि अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। मोटा करने का मतलब बड़ा बटवा करना नहीं है। करने का मतलब अपने बटुए में बचत करने की सलाह देते हैं। उस सलाह के मुताबिक वो बताते हैं कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने अपने पास रखे। अपने आमदनी का 10% परसेंट परसेंट बचाइए, सेविंग कीजिए। इस पहले इलाज में यह बताया गया है कि दूसरा इलाज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखे। मनुष्य के जीवन जीने के लिए अनेक तरह के खर्च करने पड़ते हैं, परंतु मनुष्य अपने भावनात्मक रूप से अनेक वो खर्चे कर देता है जिसकी उसे अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं होती। वो आगे जाकर उसे मालूम चलता है कि हमने इस चीज पर जो पैसा खर्च किया, उस पैसे का हमें कोई भी अच्छा अनुभव या उपयोग नहीं हुआ। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक डायरी बनाएं। आज हम कितने पैसे खर्च किए, कहाँ खर्च किए, और मंथ एंडिंग पर हमने उसे एनालिसिस करना चाहिए कि हमने किन किन चीज़ों पे हमारा पैसा स्पेंड किया, और वो किन किन चीज़ों पे हमने गलत गलत तरीके से स्पेंड किया, अपना पैसा बर्बाद किया। उसी तरह से जो बर्बाद किया है वो पैसा बचाने के बारे में और अपने खर्चों पर नियंत्रण करने के बारे में बताए गए हैं। तीसरा इलाज है अपने सुवर्ण को बढ़ाएं। जो हमने हमने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने पास रखा है, उसे ऐसे ही रखने पर वो नहीं बढ़ता। दिन ब दिन इन्फ्लेशन एडजस्ट 6% से ग्रो होता है। उसी के साथ साथ उससे ज़्यादा परसेंटेज से हमारा पैसा ग्रो होना चाहिए। इसीलिए हमें उसे उसे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ हमारा ज्ञान होना चाहिए कि हम उस फील्ड को, उस सेक्टर को नॉलेज रखते हो, और वो आगे जाकर हमें हमें और पैसा कमा कर लाए वो हमसे ना डूबे। इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथा इलाज है अपने खजाने को नुकसान से बचाए। ये इसमें यही कहा है कि हम जब बचत करते हैं तो अपने खजाने को सुरक्षित रखें और उतना ही रिस्क ले जितना हम कैपेबल करते हैं, और अपने जो धन कमाए है उसको न जाने देके उसे अच्छी तरह से हमारे ज्ञान के हिसाब से सही सही रिस्क मैनेजमेंट करके जब इन्वेस्ट किया जाता है तो नुकसान से बहुत कम होता है और उसे बचा जा सकता है। इसलिए नुकसान से बचाने खजाना बचाइए। पांचवा इलाज है अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदलें। उसमें इस पाठ में बताया गया है कि हर इंसान के पास एक अपना खुद का मकान होना चाहिए जिसमें वो हर दिन रहता है, और वो एक अच्छा होना चाहिए जिसे रहकर उसे अपने मन से खुशी होनी चाहिए कि हाँ, मैं अपने ज़िंदगी में ठीक तरह से रह पा रहा हूँ। और छठवा है भविष्य में अपनी आमदनी सुनिश्चित करें। भविष्य में जब जब इंसान की बाल अवस्था
युवा अवस्था और वृद्धावस्था, इन 3 अवस्था से मनुष्य गुजरता है। जब वो बाल अवस्था में होता है तो वो ज्ञान कंज्यूम करता है, वो युवा अवस्था में काम करता है, पैसों के लिए काम करता है, और वो अपने करता है, पर और बूढ़े होने के लिए और किसी अचानक घटना होने के बाद हमारी आमदनी सुनिश्चित होनी चाहिए। जब हम घर पर बैठकर रहे तब भी किसी किसी ऐसे इनकम सोर्स से इनकम आनी चाहिए जहाँ से हमारा घर चलाना और बाकी खर्चे करना आसानी से कर पाए। अपनी कमाने की क्षमता, ये 7वां इलाज, लास्ट इलाज है। अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाए। जब हम अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाते हैं तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं, और अपने लिए और अपने परिवार के लिए उन अच्छी चीज़ों को खरीद सकते हैं जो हमें ज़रूरत की है। इसलिए अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाए, इसलिए अपना ज्ञान बढ़ाए, ग्रहण करें। और 5वां चैप्टर है, सौभाग्य की देवी से मिले।